महाराष्ट्र के उपचुनाव के नतीजों ने महाविकास आघाड़ी में जबरदस्त जोश भर दिया है। पुणे की कस्बा सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है और कस्बा पेट सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। यहां 1995 के बाद बीजेपी कभी हारी नहीं। हालांकि बीजेपी ने पुणे के ही चिंचवाड़ सीट पर उपचुनाव को जीत लिया है। यहां से एनसीपी के उम्मीदवार को ठाकरे गुट के बागी उम्मीदवार के खड़े होने का नुकसान भी हुआ। वैसे नागालैंड में एनसीपी ने भी 7 सीटें जीती हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे पुणे की कस्बा पेट सीट। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के लिए होली तो हफ्ते भर पहले ही आ गई। ओल्ड पुणे के कस्बा पेट इलाके में 28 साल बाद कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली है। कस्बा पेट इलाके को बीजेपी आरएसएस का गढ़ माना जाता है। पुणे का जो कस्बा मतदार संघ है, जहां पर उपचुनाव हुए हैं, वहां पर महाविकास आघाड़ी का जो प्रत्याशी है रविंद्र धंगेकर, उनकी जीत हुई है। 11,040 वोट से वो आगे और वो उनकी जीत हुई है। ऐतिहासिक जीत ऐसी कही जा रही है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनके मूर्ति को उनको अभिवादन करने यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ तिलक परिवार से मिलने के लिए भी वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो एक बड़ी चीज जहाँ पर उत्साह भी है, खुशी भी है, लेकिन ऐसा ही कुछ माहौल जो दिखाई दे रहा है। जमीनी छवि रखने वाले रविंद्र धंगेकर को उतारकर एमवीए ने आधी लड़ाई तो पहले ही जीत ली थी। रविंद्र धंगेकर स्कूटर से चलते हैं और उनकी छवि लोगों के लिए काम करने वाले शख्स की है। लोकमान्य तिलक के परिवार से आने वाली बीजेपी विधायक मुक्ता तिलक के निधन से कस्बा पेट सीट खाली हुई थी। चुनाव जीतने के बाद रविंद्र धंगेकर मुक्ता तिलक के घर पहुंचे और उनकी तस्वीर के सामने सिर नवाया। बघा, गेली 15-20 वर्ष सभागृहात मी आणि त्या काम करत होतो आणि नेहमी आमचं एक चांगल्या पद्धतीचं बोलणं आणि एक पुण्याच्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनामध्ये काम करण्याचा आमचा प्रयत्न राहायचा आणि एक आमच्या जवळची भगिनी गेल्यानंतर जे दुःख होतं ते आम्हाला दुःख होतं। पण निवडणूक प्रक्रिया, निवडणुकीचा कार्यक्रम लागला त्यावेळेला मग आम्हाला त्यांचं दर्शन घेणं आमचे संस्कार आहेत। दरअसल रविंद्र ने चुनाव जीतने के तुरंत बाद तिलक परिवार से मिलकर एक संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी ने मुक्ता तिलक के पति या बेटे को इस सीट से टिकट नहीं दी। सामान्यतः ऐसे हालात में पार्टियां परिवार के ही सदस्य को टिकट देती हैं, लेकिन बीजेपी ने हेमंत रसने को टिकट दिया। माना जा रहा है कि बीजेपी का ये कदम ब्राह्मण वोटों को नाराज कर गया, जिनकी कस्बा पेट में 35% तक मौजूदगी है। तो कस्बा पेट में बीजेपी की हार की वजह ब्राह्मण वोटों की नाराजगी, दिवंगत मुक्ता तिलक के परिवार के सदस्य को टिकट न देना, महाविकास आघाड़ी का एकता प्रदर्शित करना और रविंद्र धंगेकर जैसे बढ़िया और जमीनी छवि रखने वाले उम्मीदवार का कांग्रेस को उतारना, ये कुछ ऐसे कारण रहे जिनके चलते बीजेपी को अपना कस्बा पेट का किला गंवाना पड़ गया। कांग्रेस, एनसीपी और ठाकरे गुट कस्बा पेट पर मिली जीत से गदगद है। 28 साल से बीजेपी के खाते में रही इस सीट को छीनना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं यही कहता हूँ कि पुणे की जो धरती है वो पुरोगामी विचार की है, शाहू फुले आम्बेडकर विचारधारा की है। ऐसे अत्याचारी व्यवस्था को कभी वो मान्य नहीं करेंगे और जनता आज जो रिजल्ट दे रही है, और मैं कस्बा की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्हें इस तरह की संस्कृति को जो दहशत और पैसे के आधार पर लोकतंत्र को खरीदना चाहती है, उसको जवाब देने का काम कस्बा की जनता ने देना शुरू किया है। कसब्यामध्ये साहजिकच आहे, पोटनिवडणूक जिंकल्यानंतर, महाविकास आघाडी जिंकल्यानंतर मला आनंद तर नक्कीच झालेला आहे आणि एवढ्या वर्षाच्या एका भ्रमातून कसबा मतदारसंघ जर का बाहेर पडत असेल तर देश सुद्धा बाहेर पडायला काही वेळ लागणार नाही। दोनों एमएलए जो है विधायक, ये बीजेपी के थे और दोनों में से एक सीट भी अगर कस्बा की महाविकास आघाड़ी की तरफ आती है तो मैं समझता हूं कि ये बीजेपी के लिए एक धक्का है और बीजेपी पूरी ताकत जो है वो कस्बा में जो लगाई थी और प्रतिष्ठा वहां उन्होंने लगाई थी।
कस्बा पेट सीट के छिन जाने से बीजेपी खेमे में चिंता तो है ही, हालांकि उन्हें इस बात की राहत है कि चिंचवड़ सीट से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। चिंचवड़ में बीजेपी के दिवंगत विधायक की पत्नी अश्विनी जगताप जीत गई हैं। उनके सामने एमबीए के उम्मीदवार एनसीपी के नाना काटे कमजोर पड़ गए। काटे के कमजोर पड़ने की एक वजह ये भी रही कि ठाकरे गुट से बागी उम्मीदवार राहुल कलाटे खड़े हो गए थे। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। मुक्ता तिलक के परिवार के किसी सदस्य को टिकट न देने से बीजेपी के लिए कस्बा पेट सीट इस बार थोड़ी मुश्किलों से भरी रही, लेकिन फिर भी बीजेपी के लिए हार पचा पाना आसान नहीं होगा। 2024 के चुनाव से पहले इस उपचुनाव को एक ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा है। कस्बा पेट और चिंचवड़ ये दोनों ही सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, जिनमें से वो अपनी एक पारंपरिक सीट को गंवा बैठी है। शिवसेना में बगावत के बाद महाराष्ट्र में ये पहला उपचुनाव था। हालांकि पिछले साल मुंबई की अंधेरी सीट पर चुनाव हुआ था, जो कि शिवसेना के विधायक के निधन के बाद खाली हुई थी, पर उसमें ठाकरे गुट के उम्मीदवार के सामने बीजेपी और शिंदे गुट ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। कांग्रेस और एनसीपी समर्थित ठाकरे गुट के उम्मीदवार की जीत हुई थी। असली टेस्ट तो कस्बा पेट और चिंचवड़ के उपचुनाव में होना था, जहां एक तरफ बीजेपी और शिंदे तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की संयुक्त ताकत की जोर आजमाइश हुई। बीजेपी भले ही एक सीट पर जीत गई हो, पर ये दोनों सीटें उसके ही पास थीं। कस्बा सीट एक ऐसा किला है जो 1995 के बाद बीजेपी ने कभी भी नहीं गंवाया। कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि ये बीजेपी का ग्राफ नीचे जाने की शुरुआत है। कस्बा की जनता ने इनको जवाब देना शुरू किया, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में अब इनको जवाब मिलने वाला है। लास्ट इलेक्शन जो ग्रेजुएट मतदार संघ के हुए थे, टीचर मतदार संघ के, उसमें भी इनको जवाब मिल गया है। और इसलिए महाराष्ट्र में हमेशा शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा को मान्यता मिली है और मुझे लगता है कि बीजेपी की अब रिटर्न वापसी शुरू हो चुकी है। दरअसल बीजेपी के लिए चिंता की बात ये भी है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद विधान परिषद के नतीजे भी उसके पक्ष में नहीं आए। विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी के हिस्से सिर्फ 1 सीट आई थी, जबकि महाविकास आघाड़ी को 3 सीटें मिली थी और एक पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता था। विधान परिषद सीटों के चुनावों में भी बीजेपी ने अपने विदर्भ जैसे मजबूत माने जाने वाले किले के नागपुर और अमरावती में हार का मुंह देखा था। इसके बाद कस्बा और चिंचवड़ उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था, पर यहाँ भी बीजेपी के मन की बात नहीं हो पाई। अब बीजेपी कह रही है कि कस्बा पेट सीट पर उसने गलत उम्मीदवार चुन लिया। कैंडिडेट ने खुद ही आज कबूल किया है कि वो किधर कम पड़े। हमारे कैंडिडेट ने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैं खुद ही किधर कम। लगता है कि कैंडिडेट देने में गलती हो गई, कैंडिडेट चूज करने में गलती हो गई, उसमें कहाँ सुधार करेंगे? अभी हम लोग नए तरीके से क्या करेंगे, देखो ये कैंडिडेट रविंद्र धंगेकर, जैसे आपको पता है कि 1977 में इंदिरा गांधी गिर गई थी क्योंकि जनता ने वो इलेक्शन हाथ में ली थी, वैसे ही यहाँ हुआ है कि जनता ने ये इलेक्शन हाथ में ली है और इसके आगे की जो भी इलेक्शन होगी हम लोग कैंडिडेट स्ट्रांग देंगे। जैसे जनता में धंगेकर को जितने जानते थे वैसे सेम कैंडिडेट हम लोग देंगे हमारे यहाँ के, कि जो पब्लिक में हो, जिनके खुद के वोट हो। पर कस्बा में मिली जीत से महाराष्ट्र में हाशिए की तरफ जाती मानी जा रही कांग्रेस का जोश एक बार फिर बढ़ गया है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।